हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसी को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टी, तमाम राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन तलाशना शुरू कर चुके हैं। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे से गठबंधन कर रहे हैं और दूसरी कई ऐसी पार्टियां हैं जो अकेले अपने खुद के दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो दोस्तों तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे चलाती है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। दोस्तों तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ये नेता लोगों को गुमराह करते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। दोस्तों लोगों को धोखे में रखकर उनसे वोट लिया करते हैं। तो दोस्तों इन सभी तरह के एजेंडों में सबसे ज़्यादा चलने वाला एजेंडा है वो है दोस्तों हिंदू खतरे में है, क्योंकि ये वाला एजेंडा बहुत ही कुछ ज़्यादा ट्रेंड पकड़ता है। क्योंकि दोस्तों SC ST OBC के लोगों में अभी भी शिक्षा की बहुत ही कमी है। इसी के चलते ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदू खतरे में है इस एजेंडे के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो इस प्रकार है कि इस देश के हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं है और ना ही कभी खतरे में था। अगर हिंदू धर्म खतरे में होता तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप के सेनापति एक मुसलमान हकीम खान नहीं होते और अकबर बादशाह के सेनापति एक हिंदू राजा मान सिंह नहीं होते। इसलिए इस देश में हिंदू कभी भी खतरे में नहीं था। लेकिन दोस्तों जैसे ही देश में जब चुनाव आता है तो जोर शोर से ही एक ही नारा चलाया जाता है और कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है और इस नारे को मुद्दा बना दिया जाता है। इस नारे को हाईलाइट करके देश के मूल निवासियों का, इस देश के SC ST OBC समाज को इसी नारे से गुमराह करके उनका वोट मतदान ले लिया जाता है और इस देश के मूल निवासियों का वोट लेने के बाद उन्हीं के ऊपर 5 साल तक अत्याचार किया जाता है, जुल्म किया जाता है और फिर से वही नारा दोहराया जाता है कि हिंदू खतरे में है। तो दोस्तों वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि हिंदू खतरे में नहीं है बल्कि इस देश में कौन खतरे में है। तो दोस्तों हकीकत में इस देश का दलित खतरे में है, SC ST OBC माइनॉरिटी खतरे में है, इस देश के बहुजन खतरे में है, इस देश का मूल निवासी समाज खतरे में है। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें तो आपका नज़रिया ही बदल जाएगा कि आपका किस तरीके से इस देश की राजनीतिक पार्टियां, इस देश की मनुवादी पार्टियां किस तरीके से आपका उपयोग करती हैं और आपका वोट आसान तरीके से ले करके आपका शोषण करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें और ऐसे नए वीडियो बनाने की ऊर्जा मिलती है। साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को दबा देना ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों हिंदू धर्म कभी खतरे में था ही नहीं और है भी नहीं। दोस्तों खतरे में है तो दलित खतरे में है, SC ST खतरे में है, OBC खतरे में है, इस देश के माइनॉरिटी खतरे में है, गरीब खतरे में है, इस देश का मूल निवासी खतरे में है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं इस देश का बहुजन समाज, इस देश का मूल निवासी किस तरह खतरे में है, उसके बहुत से कारण लेकर आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला कारण है दलित हिंदू नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि दलित हिंदू क्यों नहीं है, तो सबसे पहले आप इस चैनल की कटिंग को देखिए, इस पे क्या लिखा हुआ है।
आप देखिए, दलित समुदाय और हिंदूवादी संगठनों में हुई थी झड़प। ये एबीपी न्यूज़ की नेशनल मीडिया है, उसमें छपी हुई खबर है, जो आप इसे देख सकते हैं उसमें। तो दोस्तों, इस देश की मीडिया खुद चिल्लाकर कहती है कि दलित और हिंदू में भिड़ंत हो गई है, दलित और हिंदू में झड़प हो गई है। फिर भी दोस्तों, इस देश का दलित नहीं समझता है। ये मीडिया वाले इतने चिल्ला कर कहते हैं कि दलित और हिंदू में झड़प हो गई है। तो दोस्तों, अगर हिंदू में दलित होते तो फिर हिंदू से अलग क्यों नाम दिया जाता। इस देश की मीडिया खुद चिल्ला करके कह रही है इस देश का दलित अलग है और हिंदू संगठन अलग है। फिर भी हमारी मूर्खता यही है, बेवकूफ़ी कहिए, नाकामी कहिए या अज्ञानता कहिए, कि आज भी हम अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, जबरदस्ती हम हिंदू बन रहे हैं। इस देश का SC ST OBC समाज अगर हिंदू होता तो इस देश की नेशनल मीडिया ABP न्यूज़ टेलीविज़न पर, टीवी पर कभी नहीं चलाते। यह न्यूज़ केवल इसी मीडिया में नहीं चलाया है, बहुत से मीडिया वालों ने चलाया है। जितनी भी देश की नेशनल मीडिया है, सभी ने चलाया है कि दलित समुदाय और हिंदू संगठनों में हुई थी झड़प, यही चलाया है। दोस्तों, यह हमारी नाकामी है, हमारी मूर्खता है और हमारी अज्ञानता है, अपने आप को जबरदस्ती हिंदू बनने की। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पहले ही समझा दिया था कि हम हिंदू नहीं हैं, हम बौद्ध हैं। उसके बावजूद भी इस देश का दलित समाज खुद को जबरदस्ती हिंदू कहता है और हिंदू कहकर अपने आप को खतरे में डालता है। और दोस्तों, दूसरा कारण है, इस देश के दलितों का साथ किसी ने नहीं दिया है। हम बताते हैं कैसे। इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के किसी भी प्रकार का अन्याय होता है, कोई भी हिंदूवादी संगठन, चाहे वह ब्राह्मण ही, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वह वैश्य हो या कोई भी और हो, आपके साथ आपके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने कोई नहीं आता है। और इन हिंदू संगठनों के साथ मिलकर अपने ही भाइयों, अपनी ही बहनों के हत्यारों से मिलकर उनके षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं। तो यह इस देश की शेड्यूल कास्ट की, इस देश की बहुजनों की, इस देश की दलितों की नाकामी है। इस वजह से भी इस देश का मूल निवासी मानसिक रूप से गुलाम बना हुआ है। इस देश में दलितों के ऊपर जो खतरे की घंटी मंडराती है, उसका दोस्तों तीसरा कारण है राजनीतिक हत्या। इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वह कोई भी पार्टियां हो, दलित समाज का वोट लेने के लिए एक से बढ़कर एक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं। जैसे ही चुनाव आता है, इस देश के दलितों का, इन लोगों को, इन सभी पार्टियों को ख्याल आता है और उनके घर पर अपनी थाली ले जाकर, अपना भोजन ले जाकर, अपना पानी ले जाकर खाना खाते हैं और मीडिया में दिखाने का काम करते हैं कि तुम आज भी नीच हो, हम तुम्हारे घर पर खाना खाने आए हैं। यह मीडिया में दिखा करके, इस देश के नेशनल मीडिया में दिखा करके इस देश का दलितों का अपमान करने की कोशिश की जाती है। और हम उन दलितों को भी कहना चाहते हैं कि तुम्हारा सम्मान कितना गिरा हुआ है, तुम्हारा स्वाभिमान कितना गिरा हुआ है कि एक नीच आदमी को अपने घर पर बुला करके खाना खिलाते हैं और खाना खिलाकर और खुद को बेइज्जत करवाते हैं और साथ में समाज को भी बेइज्जत करवाते हैं। और फोटो खिंचवाकर ये पब्लिक को दिखाते हैं कि हमारे घर पर कोई आकर के भोजन को खाया है। वह तुम्हारे घर पर आकर क्यों खाया है, उसके खाने से तुमको क्या फायदा है। अगर वह यही दिखावा करना चाहता है तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि तुम दलितों के साथ बेटी रोटी का संबंध बनाओ। अगर तुम रोटी का संबंध बनाने के लिए
हमारे दरवाजे पर आते हैं तो अपनी बेटी की शादी हमारे घर पर करके दिखाओ कि हाँ हम दलित समाज के हितैषी हैं और दलितों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार करते हैं, रिश्ता करना चाहते हैं। फिर हमको समझ में आएगा कि तुम दलितों के हितैषी हैं। लेकिन गांधी के हरिजनों को कौन समझाएगा? इसको समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे घर तो वो खाना खाने आया है, लेकिन पूरी कौम को बदनाम करता है, पूरे समाज को वह नीचा दिखाने का कोशिश करता है कि तुम लोग आज भी नीच हो, और वह खाना खाने की नौटंकी दिखावा करता है। और वो इस देश के लोगों को, इस देश के बहुजनों को गुमराह करके उनका वोट ले लेता है। फिर उनके ऊपर 5 साल तक अन्याय, अत्याचार और जुल्म करता है। तो दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में आपको ये ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि किसको वोट देना है, कौन पार्टी हमारी है, किसको वोट देंगे तो हमको भला होगा, हमारे परिवार को भटकना नहीं पड़ेगा, हमारे समाज को शिक्षा मिले, रोजगार मिले। ये सब सोच समझकर काम करना होगा और वोट सही जगह पर देना होगा। दोस्तों, दलितों की सुरक्षा देश के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वोट लेने के बाद सरकार उनकी बन जाती है, लेकिन इस देश के मूल निवासियों का, इस देश के SC, ST, OBC समाज का, इस देश के बहुजनों का कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाती है। इस देश के दलित, इस देश का बहुजन आज भी बारात में घोड़ी पर चढ़ने के लिए संघर्ष करता है। जगह जगह पर उनके साथ हमला होता है। इस देश के दलितों पर आज भी मूंछ रखने पर मारा जाता है। इस देश के दलित समुदाय की लड़कियों की इज्जत, आबरू पर, मान सम्मान पर ठेस पहुंचती है। बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। उनके साथ अन्याय, अत्याचार, छेड़छाड़, बलात्कार और तमाम प्रकार का उनका शोषण किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये लोग उनकी सरकार बनाने के बाद में कोई भी इन बातों पर अपना ध्यान नहीं देता है। लेकिन इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां सुरक्षा तक प्रदान नहीं करती है और उन अपराधियों के साथ, जो उन्हीं के कौम के अपराधी होते हैं, उनके साथ खड़ी हो जाती है और खाप पंचायत और तमाम पंचायत करके इस देश के दलितों की इज्जत, आबरू नीलाम किया जाता है और बताया जाता है और साबित किया जाता है कि तुम आज भी नीच हो, अछूत हो, तुमको इंसाफ के लिए लड़ना पड़ेगा। फिर भी इस देश के दलितों को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसको वोट दे रहा हूँ। जो हमारा शोषण करता है उसी को हम वोट देते हैं। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। दोस्तों, मान्यवर काशीराम जी साहब ने कहा था कि इस देश में जुल्म करने वाला और न्याय करने वाला दोनों एक ही है, इसलिए आप न्याय की उम्मीद नहीं करना। लेकिन उन्होंने कहा था कि इस व्यवस्था को बदलना होगा, तभी जाकर आपको न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है, आपको समझना है कि किसे वोट करना है, क्या करना है, कैसे चलना है। अपनी वोट की वैल्यू समझें और सही जगह पर सही समय अपना मतदान करें। तो दोस्तों, ना तो हिंदू खतरे में है, ना कोई दूसरा खतरे में है तो दलित खतरे में है, SC, ST, OBC खतरे में है, माइनॉरिटी खतरे में है, इस देश का गरीब खतरे में है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।